अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। तो मैं आई हूँ लाहौर। तो मैं और मेरी बड़ी बहन जो है वो हम केक बनाने लगे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि मेरी बहनों ने जूता नहीं पहना हुआ, तो उसका जूता मैंने पहना हुआ था। तो ये जो आपी हैं वो इंग्रेडिएंट्स निकाल रही थी सारे, क्योंकि मुझे तो बनाना नहीं आता था, मैंने उनसे सीखना भी था। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें उनसे पूछ रही थी कि क्या क्या है। ये ऑयल है, मैदा है, चीनी है, दूध है, अंडे हैं और बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, नमक है और लेमन का जूस भी है इसमें, वनीला एसेंस भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने केक में इस्तेमाल करनी थी। तो जितनी भी चीज़ें जो पानी में हल होने वाली हैं वो चीज़ें हमने एक ब्लेंडर में डाल लेनी है और उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लाइक चीनी है, उसमें दूध है, अंडा है, थोड़ा सा ऑयल है और इसके अलावा लीमू का रस है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने एक ब्लेंडर में डाल लेनी है। तो एक चम्मच जो है ना वो वनीला एसेंस का भी डालना है। मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है तो इसलिए मिस्टेक हो रही है। तो इनको जब आपने ब्लेंड करना है ना तो 5 से 6 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो इसमें ऐसे रहे ना। तो अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना है और इसको मिक्स करते हुए आपने इतना मिक्स करना है कि अपने रिश्तेदारों का सारा गुस्सा इसी पे निकाल लेना है। ठीक है। तो अब जी हम दूसरी साइड पे मैदा ले रहे हैं। तो ये मैदा छानने का भी एक तरीका होता है, ये मेरी बहना ने मुझे बताया था। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि इस तरह से भी छाना जाता है। वो कहती है कि अगर इसी तरह छाननी जो है ना उसके साथ वो छाने ना तो वो गिर जाता है साइडों से, बर्तन अगर छोटा हो। तो ये तरीका भी बड़ा अच्छा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि इस तरह से भी इसको निकाला जा सकता है। और ये जो मैदा था ये हमने छान लिया था, उसमें नमक भी डाला था और जो बैटर हमने उसमें ब्लेंडर में बनाया था ना वो हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई भी इसमें वो आटे की गुठली जो है ना वो बाकी ना रहे। मैदा ऐसे वो हाथ लगाएं तो महसूस ना हो, इतना ज़्यादा इसको ब्लेंड करना है। तो जो कोई गुस्सा आपका पीछे ब्लेंडर में रह गया था ना वो आपने इसका बैटर बनाने में निकाल देना है। इतना ज़्यादा इसको आपने हल करना है। वैसे आजकल तो हर किसी को ही ये प्रॉब्लम रहता है कि फैमिलीज इश्यूज होते हैं तो बड़ा गुस्सा आया होता है, ख़ास तौर पर लड़कियों को। तो वो गुस्सा आपने जो है ना इस पे निकाल देना है। वैसे मिठास भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि मिठास तो वैसे ही चीनी हमने 1 कप डाली थी। तो उसके बाद हमने ये जो है इस जिसमें हमने केक बनाना है इसको हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। केक जो है वो हम बना रहे थे, क्या नाम था उसका मुझे अब भूल गया, नाम मेरे ज़हन से निकल गया। मैं बताऊंगी आपको, मार्बल केक। हाँ। तो उसके लिए हमने चॉकलेट भी निकाल ली थी और उसमें जो हमारा बैटर था ना उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, ताकि मार्बल केक बनाते हुए हम उसमें थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो ऐड करते रहें। साथ साथ मेरी आप ही मुझे बता रही थी और मैं इसको सीख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं कि ये मार्बल केक कैसे बनता है। और ये वाकई मार्बल केक बहुत अच्छा बना हुआ था, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये घर पे बना हुआ है। तो हमने बटर पेपर लगाया पहले। बटर पेपर लगाने के बाद हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा अपना बैटर। वो ऐड करने के बाद जो हमने इसको मार्बल बनाने के लिए चॉकलेट के अंदर जो हमने बैटर तैयार किया था वो डालेंगे। इसी तरह से हम जो है ना इसको ऐड करते रहेंगे। पहले हम जो सादा हमारा बैटर है वो डालेंगे, उसके बाद हम चॉकलेट वाला, फिर से सादा और फिर से चॉकलेट वाला। इसी तरह से हम इसकी जो है ना वो लेयर्स बनाते रहेंगे। जब ये केक बनेगा ना और आप अंदर से इसको काटेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और इसकी लेयर्स इतनी अच्छी बनती है ना। और मैं तो इसको मतलब जब बना था तो मैंने खाया और उस टाइम रात के 3 बज रहे थे और मैंने कहा आप ही आपने तो मतलब मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं होगा कि हमने नाश्ते में खाना है। मैंने तो उसी वक्त ही खा लिया था, इतना ज़बरदस्त ये केक बना था। और उसके बाद आपने टूथ पिन लेनी है, उसके साथ आपने इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेनी है, ताकि जब केक तैयार हो तो वो खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत अच्छा लगे।
तो चूँकि रात के 3 बज रहे थे, गैस तो आ नहीं रही थी, तो हमने जो है वो सिलेंडर पे बनाया। तो ये रहा हमारा सिलेंडर। और पतीले को आपने ना गर्म कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए ना, हल्की आंच पर उसको गर्म कर लें। उसके अंदर स्टीमर रखें, स्टीमर के ऊपर आपने केक जो है वो रख देना है और इसको आपने फिर ढाँप देना है 45 टू 50 मिनट के लिए। तो ये हमने रख दिया था, तो फिर मेरी नज़र पड़ गई इधर रैक के ऊपर। तो ये जो है वो आप ही ने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की हुई है। वैसे जो अच्छी औरत होती है ना, वो अपने घर को हमेशा सजा कर रखती है, खूबसूरत बना कर रखती है। और मैं समझती हूँ कि मेरी बहनें जो है ना, मैंने अपनी बहनों से बड़ा कुछ सीखा है। मेरी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है ना, वो आप यूँ कह लें कि वो मैंने अपनी बहनों से ही सीखा है। चूँकि मैं सबसे छोटी हूँ, सभी मुझसे बड़ी हैं। मेरी 3 बहनें हैं और तीनों जो है ना वो अपनी ज़िंदगी बहुत हँसी खुशी गुजार रही हैं। ये मेरी अम्मी की तरबियत का असर था और उन्होंने अपने घर इतने खूबसूरत सेट किए हुए हैं ना कि आप अगर उनके घर में जाएं तो सुकून मिलता है। तो जी हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है और ये अभी तो वैसे पतीले के अंदर ही है, तो आप ही हैं जो है वो निकाल रही हैं इसको। हमने निकाल के इसको चेक किया था टूथ पेन जो है वो इसके अंदर डाल के, ताकि पता चल जाए कि केक बन चुका है या नहीं। तो केक बहुत ही अच्छा और नरम बन चुका था। तो ये इसके ऊपर से हम पहले बटर पेपर जो होता है ना वो उतारेंगे। और ये देखें जी इसकी डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत है। जैसे मैं तो कहती हूँ आप ही को ना फैशन डिज़ाइनर होना चाहिए था, जितना अच्छा केक बना था। और ये आप देख सकते हैं कितना नरम है और कितना ये अच्छा लग रहा है। ये जैसे दिखने में अच्छा लग रहा है ना, वैसे ये खाने में भी बहुत अच्छा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये केक और मेरा व्लॉग दोनों बहुत पसंद आए होंगे और मेरी चिकनी चुपटी बातें भी बहुत पसंद आई होंगी। तो मज़ीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे टिकटॉक को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।